हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है डाकू और साधु। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक रत्नाकर नाम का भयंकर डाकू रहता था। उस तरफ से निकलने वाले पथिकों की हत्या करके वह उनका धन लूट लिया करता था। एक बार उस जंगल में से एक साधु गुजर रहे थे। उस डाकू ने उन साधु से कहा, चुपचाप अपना माल मेरे हवाले कर दो। तो साधु ने उससे कहा, तुम यह लूट मार किसके लिए करते हो? यह कर्म बुरा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए लूट मार करता हूँ। यही मेरे भरण पोषण करने की जीविका का साधन है। इस पर साधु ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं कि तुम उनके लिए यह बुरे कर्म करते हो? इस पर उस रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वे बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। इस पर उस साधु ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हारे प्राण लेना चाहे तो क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी जगह अपना बलिदान दे देंगे? इस पर रत्नाकर ने बड़े ही गर्व से कहा, क्यों नहीं, मैं सब कुछ उनके लिए ही तो करता हूँ। मेरी पत्नी पतिव्रता है, वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मेरा पुत्र व मेरी पुत्री तथा मेरे माता पिता भी मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इस पर उस साधु ने कहा, रत्नाकर, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम घर जाकर उनसे पूछो कि कौन कौन तुम्हारे इस बुरे काम का साथी है। इस पर रत्नाकर डाकू जोर से हंसा और साधु से बोला, क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? तुम कहते हो कि मैं घर चला जाऊं ताकि मुझसे नजरें बचाकर तुम यहाँ से भाग सको? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो साधु ने उससे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रत्नाकर, तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकते हो या फिर यहीं किसी पेड़ से बांध दो ताकि तुम्हें यह विश्वास रहे कि मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा। इस पर रत्नाकर ने कुछ सोचा और साधु को वहीं एक पेड़ से बांधकर वह अपने घर की ओर चल दिया। रत्नाकर सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया और बोला, प्रिय, तुम जानती हो ना कि मैं ये धन किस प्रकार कमाता हूँ? यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है कि आप लोगों को लूट कर उनकी हत्या करके यह धन कमाते हैं। इस पर रत्नाकर बोला, तो प्रिय, जिस प्रकार तुम मेरे द्वारा लाए गए धन का उपयोग करती हो, तो क्या उसी प्रकार तुम मेरे इन बुरे कर्मों में भी साथ दोगी? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, मुझे तो घर खर्च के लिए धन चाहिए। धन आप चाहे कहीं से भी लाएं, ये आपका काम है। इसे अच्छे काम से लाओ या बुरे काम से, इसका फल तो आपको ही भोगना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर रत्नाकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद वह अपने पुत्र के पास गया और बोला, पुत्र, क्या तुम मेरे स्थान पर अपना बलिदान दे सकते हो? इस पर उसका पुत्र बोला, पिताजी, मैं तो आपका एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मैं ना रहा तो वंश कैसे चलेगा? रत्नाकर हताश होकर अपनी पुत्री के पास गया और उससे पूछा तो वह बोली, पिताजी, मैं तो कन्या हूँ और कन्या तो पराया धन होती है। यह सुनकर रत्नाकर का जो बचा खुचा विश्वास था वह भी डगमगाने लगा, परंतु फिर भी वह अपने माता पिता के पास गया। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं। हमने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम लूट मार करो। यह सुनते ही रत्नाकर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह दौड़ा दौड़ा उन साधु के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा और बोला, हे भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तो यही समझता था कि मेरा परिवार हमेशा ही मेरे साथ है। मैं चाहे कैसे भी कर्म करूं, वे हमेशा मेरे भागीदार बने रहेंगे। परंतु मैं आज जान पाया कि भलाई में तो आपके साथ सभी होते हैं, परंतु अपने बुरे कर्मों का फल तो हमेशा आपको अकेले ही भोगना पड़ता है। उन्हें बांटने के लिए कोई नहीं आता। रत्नाकर की बातें सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, तो रत्नाकर, तुम अब भी भले मार्ग पर लौट आओ। तुम इस पाप के रास्ते को छोड़ दो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। यह सुनकर रत्नाकर जोर जोर से आंसू बहाने लगा और उसने उन साधु के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह आज के बाद कभी भी लूट मार या कोई अन्य पाप कर्म करके धन नहीं कमाएगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।